श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमभक्त्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ये अपना स्पीकर ऑफ करें। ये क्या नाम है, मिश्रा जी, दिवाकर जी, स्पीकर ऑफ कीजिए। आप स्पीकर जो भी खुले हैं सब ऑफ कर लें। जिनका स्पीकर खुला है सब ऑफ रखें। मेरे पास डिस्टर्बेंस आती है, आवाज आती है, सब ऑफ कीजिए। धन्यवाद। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम तीसरा मंत्र। तस्माद्वा इंद्रः अतितराम् इव अन्यात् देवान् सह हि एनद्वेदिष्ठं स्पर्श स हि एनत् प्रथमो विदां चकारः ब्रह्मेति। बहुत सुंदर। सारे देवताओं में इंद्र, वायु और अग्नि ये श्रेष्ठ है। अब सवाल यह है कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। यहाँ पे इसी का है थोड़ा सा, और अंदर इसके मंत्र में बहुत छुपा हुआ है कुछ, उसका मैंने कल जिक्र भी किया था। इन तीनों में भी इंद्र श्रेष्ठ है। जिज्ञासा होती है ना, कई बार होता है तो ये बताइए नहीं सर्वश्रेष्ठ कौन है, एक नाम लीजिए सर्वश्रेष्ठ कौन है। स्वाभाविक है कि इनमें सर्वश्रेष्ठ इंद्र है। क्यों कि इंद्र को ही सबसे पहले ये ब्रह्म विद्या मिली। क्यों भाई, इंद्र को क्यों मिली ब्रह्म विद्या? क्योंकि इंद्र अधिकारी है। इंद्र को ब्रह्म विद्या मिली पहले। क्यों अधिकारी है? क्योंकि श्रद्धा है, भक्ति है, जिज्ञासा है। प्रणिपात हुआ है, भगवान से प्रार्थना की है, श्रद्धा है, भक्ति है, जिज्ञासा है कि भाई कौन ये ब्रह्म कौन है। ये सामने मेरे आया और आकर के गायब हो गया, मैं जानना चाहता हूँ कौन है। क्योंकि इंद्र को भी तो है ना चिंता कि यदि मैं ही खाली हाथ लौट गया वापस और मैं देवताओं का राजा हूं तो सबसे बड़ी इंसल्ट तो ये हो जाएगी कि चलो ठीक है, और देवताओं ने नहीं पता किया, हमारे राजा साहब भी पता नहीं कर पाए, वाह ये काहे के राजा हैं, ये बड़ी बेइज्जती की बात।
राजा है और राजा नहीं कर पाए, बेइज्जती है। सब सारे देवता थूकते सारे, यदि इंद्र ऐसे चले जाते सारे देवता थूकते। क्या राजा है, एक जरा सा बात का पता लगाना था, परिचय पूछना था, ये जरा सी बात का परिचय भी नहीं, पता ही नहीं लगा पाए। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ इंद्र है, यहाँ पे ये, क्योंकि उस इंद्र ने ही सबसे पहले जाना, क्या जाना कि वो ब्रह्म है, बाकी देवता नहीं जानता। इंद्र ने ही जाना और इंद्र ने ही उसके बाद में वापस जाके बताया ये ब्रह्म है ये। इसलिए तस्मात् एव तस्मात् वा इंद्रः अतितराम् अन्यात् देवान्। सारे देवताओं में इंद्र जो है, इंद्र ने ही सबसे पहले शीर्षक इंद्र को ही मिला। क्या शीर्षक मिला? अतितराम, सर्वश्रेष्ठ। इंद्र श्रेष्ठ हुआ और कारण हम लोग जानते ही हैं कि देखिए, यदि एक दृष्टि से देखें तो इंद्र अग्नि और वायु से भी इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि अग्नि और वायु ने कम से कम संवाद किया, इंद्र ने तो संवाद भी नहीं, इस दृष्टि से। लेकिन इंद्र अग्नि और वायु की तरह वापस नहीं गया, जानना चाहते थे, जिज्ञासा है। इसलिए इंद्र क्योंकि जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, इसलिए इंद्र रुके रहे, प्रार्थना करी। और यहाँ पे जो इंफीरियरिटी थी इंद्र की कि संवाद नहीं कर पाए, वो भी दब गया। क्यों दब गया? क्योंकि ब्रह्म विद्या मिली, सामने गुरु आ गए, उमा के रूप में गुरु आ गए, शास्त्र आ गए, विद्या मिल गई। और गुरु ने बताया कि अरे सबका अधिष्ठान रूप से तो ब्रह्म ही है, वही है, और ये विजय उन्हीं की है, ये विजय भगवान की है। इसलिए इसमें बड़े सूत्र छुपे हुए, क्योंकि पूरा ये जो आख्यायिका है ये गर्भहरण की है, गर्भहरण। और ये गर्भहरण की चूंकि आख्यायिका है, गर्भ तो हरण तीनों देवताओं का हो गया, तो सबसे श्रेष्ठ यही थे। जब इनका गर्भ जाता रहा तो बाकी देवता तो अपने आप ही गए। और इंद्र को यद्यपि संवाद का अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंद्र क्योंकि वो जान सका कि ये यक्ष जो है और कोई नहीं, ब्रह्म ही है। किसके द्वारा? उमा देवी के द्वारा। और उमा देवी यहाँ पे गुरु और शास्त्र का विग्रह है साक्षात। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो इंद्र बहुत सुखी थे। इसलिए जो संवाद करने का अवसर नहीं मिला था वो इंद्र के लिए एक वरदान हो गया, एक वरदान हो गया। और शरणागति का फल ये मिला इंद्र को, जिज्ञासा का फल ये मिला, ये शरणागति, ये प्रपन्न हो गया इंद्र। और शरणागति के लिए फल मिला कि विद्या मिली, गुरु मिले, गुरु ने सिखाया ये ब्रह्म है ये। अब यहाँ पे पहले वो देवराज इंद्र था, अब वो देवराज ज्ञानी इंद्र हो गया। अब वो देवराज ज्ञानी इंद्र हो गया और बाकी के सारे ज्ञानी नहीं हुए। देवराज इंद्र ज्ञानी हो गया, इसलिए अतितराम, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और प्रथमा विधान चकार, इसलिए
जो बोध हुआ सबसे पहले ब्रह्म का, वो इंद्र को ही हुआ। ब्रह्म विद्या पहले इंद्र को ही मिली। किसके द्वारा? गुरु शास्त्र के द्वारा, अपने आप नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने लिखा है ना स्वतंत्र है ना, ये अपने आप थोड़ी लेकर के आए बैठ जाओ लेकर के। हाँ, जब ये विद्या सीख ले अच्छी से, समझ ले अच्छे से, उसके बाद आप ग्रंथ लेकर के बैठ के, वो एक अलग बात। जानते कुछ नहीं और खाली लेकर के बैठ जाओ ग्रंथ, क्या कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, और उल्टा अभिमान और आ जाता है। हाँ, वो हमने वो पढ़ा हुआ है, वो हमने फलाना उपनिषद पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया। अहंकार और अब सर पे बैठ जाता है। और चूंकि साही एनत प्रथमा विधान चका रहा, इसलिए यहाँ पे इस बात को पकड़िए। जब श्रुति भगवती ये कह रही है कि सारे देवताओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हो, इसमें सूत्र छुपा हुआ। वो हुआ किसकी वजह से? भगवान की वजह से, भगवत कृपा से हुआ। और भगवान ने तो कहा ये बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, ज्ञानी नाम ज्ञानम अहम अस्मि। इसलिए ये भगवत गीता का जो विभूति पाद है, ये जो अध्याय है, ये गर्व मर्दन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और ये मैं तो कहता हूं ये उसमें कुछ एक सही बात तो ये, एक बार मुझे, ये जयपुर की बात है, ये जयपुर में ये सारे न्यू कमर्स थे जो स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, तो वो सारा ग्रुप था। उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है शायद, या साल भर की, जितने ये स्टेट सर्विसेज के होते हैं, नए नए लड़के होते हैं सारे। तो उसमें एक मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, वो पुलिस में आईपीएस थे, उनके लेक्चर्स होते थे वहां। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे भी ले गए साथ में कि आप भी चलिए। चला गया, उन्होंने कहा। फिर हमसे बोले कि एक सेशन में चाहता हूँ आप भी लीजिए इनके लिए, क्योंकि हो सकता है जो आप देंगे शायद मैं नहीं दे। मैंने कहा ये मेरा, मैं क्या इनमें बोलूंगा, मैं क्या करूंगा। बोले नहीं आप देख लीजिए। उन्होंने कहा मैं आपको थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ, 10-20 मिनट 5 मिनट आप सोच लीजिए। और क्योंकि एकदम अचानक की बात थी, तो मैंने कहा कि, तो मैं सोचने लगा क्या बोलूं। तो उसके बाद में वो कहले नहीं आप लीजिए आप। मैंने ये भगवान का जो विभूति पाद है, मैंने इसी को लिया। यद यद विभूति मत सत्वम तद, यद यद विभूति मत सत्वम तद मूर्तिम एव च, ये मैंने लिया था। और एक और श्लोक था इनका, मैंने इनको ही आधार बना करके मैंने पूरा, मैंने 1 घंटे का सेशन था मेरा, मैंने पूरा आधार बना के। और यहाँ पे भगवान, ये श्रुति भगवती नहीं चाहते कि हमारा भी अहंकार डेवलप हो जाए, इसलिए जो विभूति पाद उसमें बड़ा स्पष्ट, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जित में हाँ तत्तदेव वा गच्छम मदंशेन संभवम, ऐसे ही है कुछ। हाँ, तो ये मैंने 2-3 श्लोक का आधार बना करके मैंने यही इसी पे लिया था। इसलिए ज्ञानी, यदि ज्ञानी का ज्ञान है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं भाई। और जिस बुद्धि से मैंने उपयोग करके ज्ञान पाया, वो बुद्धि भी मैं हूं। बुद्धिमताम अस्मि, सारे बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं भगवान के, ज्ञानियों का ज्ञान में, बलवानों का बल मैं हूं, सब कुछ मैं ही। और मेरी कृपा से सब पाया, जिसने भी जो भी पाया है सब। इस चीज को मैंने लिया था ताकि एक अभिमान न पैदा हो जाए। और अभिमान पैदा हुआ, ये दूसरे को नुकसान तो बाद में पहुंचाएगा, पहले मेरा ही सत्यानाश करे।
इसीलिए कई बार क्या होता है, जब विजन प्रॉपर ना हो, अब जैसे मैंने देखा कुछ, मान लीजिए कुछ महात्मा भी हैं, ठीक है, समाज है, संतों की पूजा होती है, संतों का आदर होता है, पाठ पूजा भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जो पूजा हो रही है वहां पे, यदि संत ये अभिमान पाल के बैठ जाए मेरी पूजा हो रही है, नहीं, संत की उस व्यक्ति के रूप में पूजा नहीं हो रही है वहां पे। जो संत का तप है उसकी पूजा हो रही है, जो संत का ज्ञान है उसकी पूजा हो रही है, जो संत के पास विद्या है उसकी पूजा हो रही है। इसकी वजह से तो पूजा हो रही है, और वो ये कहे कि मेरी पूजा हो रही है, मेरे तो इतने चाहने वाले मेरे भगत लोग हैं, और ये अभिमान पाल के बैठ जाए कि मेरी पूजा हो रही है, नहीं। इसलिए यदि पूजा हो रही है, और ऐसे ही मान लीजिए 1000 आदमी सलाम करता है, 1000 आदमी प्रणाम करता है, कई बार पद मिल जाता है, भगवान पद देते हैं, बड़ा अच्छा पद दे देते हैं, और उसमें अभिमान आ जाता है, और उन्हें ये नहीं पता कि वो जो सामने वाला सलाम कर रहा है या नमस्ते कर रहा है, वो आपको नमस्ते नहीं कर रहा, आपके पद को नमस्ते कर रहा है। अगर आपको नमस्ते करते होता तो पद मिलने से पहले भी तो करता वो। ये मैंने विषय रखा था वहां पे, पद मिलने से पहले भी तो नमस्ते करता, आपको प्रणाम करता। यदि पद मिला है उसकी वजह, उसके बाद में सारे लोग प्रणाम कर, उसके बाद में नमस्कार कर रहे हैं, उसके बाद में सर कर रहे हैं, उसके बाद में जी हजूरी कर रहे हैं, वो पद को प्रणाम कर रहे हैं, वो पद को कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि जब इस तरीके के लोग होते हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, धन मिल जाता है, बहुत बहुत धनाढ़ हो गए, तो उन सब की वजह से जनता जो है उनको सलाम करती है, प्रणाम करती है, नमस्ते करती है, जय जयकार भी करती है। और यदि वो ये समझे कि ये हमको हमें हो रहा है प्रणाम, वहां पे बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और यदि ये समझ लिया कि सलाम सब मुझको कर रहे हैं, बस वहां से पता नहीं उसका, वो सलाम कर रहे हैं धन को, वो सलाम कर रहे हैं पद को। और जब मन में ये रहेगा कि ये पद को सलाम कर रहे हैं, धन को सलाम कर रहे हैं, मुझे नहीं भाई, और धन और पद जो भी मिला है भगवान की कृपा से मिला, ये भगवान की विभूति है, धन भी भगवान की विभूति है, ऐश्वर्य या पद जो कुछ भी है भगवान की विभूति है, ये सारी सब भगवान की विभूति है ये। इसलिए अगर सलाम कोई कर रहा है तो वो सलाम उठा करके भगवान को कर दो। मैं इसलिए क्या होता है कई बार, अब भाई ठीक है संत जीवन है, कई बार जैसे पाठ पूजा की या जो भी किया, लोगों की भावनाएं हैं, श्रद्धा है, मैं तो हाथ जोड़ के बैठ जाता, और जो भी सलाम करने वाले हैं, प्रणाम करने वाले हैं, और आंखें बंद करके मैं सारे जितने प्रणाम हैं अपने गुरुदेव को अर्पित करता हूँ, भगवान को अर्पित करता हूँ, ये उनके हैं, उनको मिलने चाहिए। ये भले ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये धर्म बनता है कि मैं उठाकर के उनको ट्रांसफर करूं, उनके चरणों में मैं भेजूं। क्यों? ये महिमा गुरुदेव की है, ये महिमा भगवान की, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल फ्री रहता हूं, बिल्कुल लेश मात्र भी इसलिए अभिमान नहीं आ पाता। इसलिए हनुमान जी भी यही करते, हनुमान जी सारा श्रेय भगवान राम को देते हैं, भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन सारा श्रेय हनुमान जी राम जी को देते हैं। यही एक तरीका। इससे क्या हो जाता है कि अगर धन चला भी गया, मान लीजिए धनवान है, धन चला गया, कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, क्यों था ही नहीं अपना, चला गया तो चला गया। पद है, रिटायर हो गया, चला गया, कोई बात नहीं, क्यों? भगवान की दी हुई एक कृपा थी, और उसको अच्छे से निभाया, और ठीक है, भगवान अल्टीमेटली तो भगवान का पद है, भगवान ने ले लिया, खत्म हो गया, चला गया। कभी स्ट्रेस टेंशन कभी नहीं आएगा ये।
कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे। इसलिए कई बार कुछ लोगों को ये सामना करना पड़ता है। कई बार जैसे धनवान है, बहुत धन चला गया, झेलना मुश्किल हो जाता है उनको। कई बार इसी चक्कर में हार्ट फेल हो जाते हैं लोग। कई बार क्या है कि बहुत बड़ा पद है, अचानक छूट गया, या मान लीजिए रिटायर होने के बाद में एक ये क्राइसिस आ जाती है। उनको लगता है यार अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। पहले भी कहाँ आपको पूछने वाला था? पहले भी अगर कोई पूछते थे तो आपके पद को पूछते थे, आपकी पद की वजह से आपको पूछते थे, आपको थोड़ी पूछते थे वो। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। अरे भाई, उन्हें समझना चाहिए पहले भी पूछने वाला नहीं था आपको कोई। ये तो भगवान की कृपा थी, भगवान ने पद दिया, उसकी वजह से आपकी पूछ थी। और आप उस समय ये मान के सीट पे बैठे थे कि ये सब मेरा है, ये मेरी महिमा है, मेरी ग्लोरी, जैसे देवताओं का मेरी महिमा मेरी ग्लोरी। कभी नहीं भाई, इसलिए सब भगवान की है। भगवान ने पद दिया, भगवान ने धन दिया, भगवान ने बल दिया, भगवान ने ऐश्वर्य दिया, भगवान ने कीर्ति दी, भगवान ने यश दिया, सब कुछ भगवान का दिया है। इसलिए कोई अगर प्रणाम करता है तो वो हमको नहीं, हमारे ज्ञान को, हमारे तप को, हमारे बल को, हमारे धन को, जो भी है, जो भी भगवान ने दी हुई विभूति है उसको प्रणाम है। इसलिए भगवान और गुरुदेव को अर्पित कर देनी चाहिए। अरे भाई, भगवान ने विद्या दी गुरुदेव को, गुरुदेव से अपने पास आई तो ठीक है। सारी जो गुरु परंपरा है, भगवान है, शास्त्र है, सबको प्रणाम करो, अपने ऋषियों को प्रणाम करो। इसलिए कोई 1000 प्रणाम मिले तब भी सारे उनके चरणों में अर्पित करो, गुरुदेव के चरणों, भगवान के चरणों में अर्पित करो। कभी स्पर्श नहीं करेगा। हनुमान जी का ये मैनेजमेंट का फंडा है। ये हनुमान जी ने हमेशा भगवान राम को ही सारा क्रेडिट दिया, बस मेरे प्रभु की कृपा, मेरे प्रभु। गोस्वामी जी का भी यही, शंकराचार्य भगवान का ये, शंकराचार्य जी ने तो भाष्य में बड़ा स्पष्ट किया है। इसलिए जितनी महिमा है, जो कुछ भी है, यद्यद् विभूति मत सत्यम सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजवंश संभवम। इसी तरीके का शेष श्लोक है, देखूंगी। हाँ, तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजवंश संभवम, करेक्ट, सही पढ़ रहा है। इसलिए सारा जब भगवान का है, इसलिए इंद्र ने भी यही किया। इंद्र ने भी, इंद्र ने जब समर्पण किया, और समर्पण के बाद जब इंद्र को मिला, और चूंकि भगवान नकल ठिकाने लगाने जाते थे इनकी भी सब, और यहाँ उमा पार्वती ने, उमा देवी ने यही कहा कि भाई ये जो महिमा है ना, ये महिमा आपकी नहीं है, ये महिमा भगवान की है। अगर आपकी विजय हुई है, आप जीते हैं, अरे जब बल भी भगवान का है, जब सब कुछ भगवान का है, तो भाई ये जो विजय है ये भी भगवान, भगवान ने आपके लिए विजय अर्पित की, और आप उस विजय के मालिक बन के बैठ गए। भगवान को भूल गए आप, भगवान को नहीं भूल सकते। इसलिए कहीं से कुछ भी मिले, सीधा भगवान को अर्पित, भगवान को अर्पित। भगवान का है, भगवान की कृपा से मिला, भगवान की कृपा से मिला, इसलिए भगवान को ही अर्पित। यहाँ पे ये जो इंद्र के लिए जो कहा कि प्रथमा विधान चकारा ब्रह्मेति, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो इंद्र की महिमा गाई है, ये महिमा असल में इंद्र की नहीं है,
ये महिमा ब्रह्म विद्या। इंद्र तो वही है जो पहले था, लेकिन ब्रह्म विद्या पाने के बाद में उसकी महिमा बढ़ गई। इसलिए विद्या ब्रह्म विद्या की महिमा है, ये ब्रह्म विद्या की महिमा है। और ये जो मैंने कल आपको संकेत किया था 18वें अध्याय में, बहुत सुंदर है ये। हाँ, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। ये परा भक्ति है, मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं, ये परा भक्ति है। और नचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् में प्रिय कृतमः अविता नाचा में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवे अध्येष्यते च यैनं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। ये 69 श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धा भक्ति से इस गीता शास्त्र को अर्थात इस वेदांत विद्या को, मैं यहाँ पे उनके लिए कह रहा हूं जो ये वैष्णव जो ये समझते हैं कि मतलब जैसे ज्ञानी जो है ये तो भक्ति नहीं है और हम लोग भक्त हैं, भक्ति का ठेका हमारे पास है। इसलिए ये उनको ये देखना चाहिए, ये भगवान की वाणी के हो, ये यहाँ पे देखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा भक्त मेरा वही है जो इस ब्रह्म विद्या को, इस गीता शास्त्र मतलब ये ब्रह्म विद्या को जो अध्ययन अध्यापन कराने में रत हैं, वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान के मैंने साल दिया है, श्लोक की व्याख्या में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो ये श्लोक की व्याख्या में चलेगी कहीं। तो इसीलिए जो ज्ञानी है वो भक्त है। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये भक्ति है, क्योंकि हम ब्रह्म विद्या को तत्वता जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक वाक्य में ये श्रुति भगवती, ये वेद वाक्य, ये भगवत वाणी है और इसी के माध्यम से हम भगवान को जानने का, ब्रह्म को पाने का यही हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए ये सर्वोच्च भक्ति है, ये परा भक्ति है, ये परा भक्ति है। और इसलिए वेदांत का हर जिज्ञासु भक्त है, वेदांत का हर श्रोता भक्त है, क्योंकि ब्रह्म विषय है उसका। और वक्ता और श्रोता दोनों भक्त हैं, और ये जो है ये भक्ति ही है, और ये हाय भक्ति है। और जो अपने आप को जो सिर्फ वही भक्ति समझते, समस्या क्या है, जो कीर्तन भजन करने वाले हैं ना वो समझते हैं हम ही भक्त हैं। और ये भक्ति, और इसलिए ये जो चला हुआ है ना ये भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी, ये रॉन्ग कंसेप्ट, ये इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया है सारे। वो पूछेंगे आप कौन से मार्गी हैं, आप भक्ति मार्गी हैं या ज्ञान मार्गी हैं? वो अगला कहने नहीं हम तो भक्ति मार्गी हैं, वो भक्ति से ही मिलते हैं भगवान का। ज्ञानी से तो अहंकार पैदा हो जाता आप ज्ञान मार्गी हैं या भक्ति मार्गी है। दूसरा कहेगा आप सगुण को मानते हैं निर्गुण को मानते हैं,
आप किसको मानते हैं? ये सारे कंफ्यूजन है फैले हुए। और दूसरा कई बार ऐसा भी होता है कि वो जब कहेंगे, पूछेंगे कि भाई आप कौन सा मार्ग अपनाते हैं, आप भक्ति मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं? तो जो जिससे पूछते हैं वो कहते हैं भाई हम दोनों नहीं है, हम तो ध्यान मार्गी हैं। चौथा कहेगा नहीं, हम तो ये सब कुछ नहीं है, हम तो योगी, हम योग मार्गी। ये सारा ये जो कंफ्यूजन फैले है ना, ये स्वयंभुओं ने फैलाए हैं। ये सब ये प्रॉपर तरीके से गुरु परंपरा के तहत ये विद्याओं को सीखेंगे नहीं, शास्त्रों का अध्ययन अपने आप करने बैठ जाएंगे, ये सारे कंफ्यूजन वहीं से शुरू होते हैं। एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से इन विद्याओं को सीखते नहीं है, शास्त्रों को व्यवस्थित तरीके से समझते नहीं है, और ये वहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और फिर वो किताबें छपा देते हैं, किताबें बिकती हैं मार्केट में, और मार्केट में खरीदने वाला तो होता नहीं कई बार, फिर वो लेकर के फ्री में बांटते हैं। क्यों? कि कम लोगों को पता चले कि मैंने भी लिखी है, मैंने भी ये शास्त्र लिखा है। ये सारे प्रॉब्लमेटिक लोग हैं। इसलिए पहले ये परंपरा थी कि कोई भी पुस्तक राइटर मतलब लिखने का उसको अधिकार ही नहीं होता था हर किसी को। कौन लिखेगा? जो जिसने इस विद्या को सीखा हो और उसकी गुरु परंपरा बिल्कुल स्पष्ट हो, गुरु से विद्या सीखी हो, और ऐसे को ही लिखने का अधिकार होता था, वरना लिखने का अधिकार ही नहीं होता। हाँ, और ऐसे को ही बोलने का भी अधिकार होता था। इसलिए पहले हर किसी वक्ता को कोई सुनता नहीं था, बुलाता भी नहीं था। पहले वो पता करते थे कि इनके गुरु कौन है, ये मतलब इनकी परंपरा क्या है, कौन गुरु है, किस गुरु से ये विद्या सीखी इन्होंने, तब जाकर के उसको वो मिलता था। अब क्योंकि ये सब है ही नहीं। एनीवे, तो यहाँ भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, श्रुति भगवती बड़ी स्पष्ट कर रही है कि ये जो महिमा है, ये जो महिमा है, ये महिमा ब्रह्म विद्या की है। महिमा और ब्रह्म विद्या मतलब गुरु की महिमा है, भगवान की महिमा है, शास्त्र की। ये इंद्र की महिमा नहीं है। इंद्र तो पहले भी इंद्र था। अगर इंद्र की महिमा हुई तो गुरु की वजह से, शास्त्र की वजह से, भगवान की वजह से, उनकी कृपा से हुई, विद्या की वजह से उसकी हुई। अब उसके बाद में ये तीसरे मंत्र के साथ में ये ब्रह्म विद्या का महात्म्य भी हो गया फिनिश। ब्रह्म विद्या का महात्म्य भी फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पे इस चौथे मंत्र से हम लोग प्रवेश करेंगे ये उपासना का पोर्शन है ये। और ये इसके बाद में भगवान थोड़ा कर्म और उसकी भी श्रुति भगवती, मेरे मुंह से कई बार श्रुति भगवती निकलता है, कई बार भगवान, क्योंकि वेद तो भगवान ने ही दिया है, इसलिए भगवान की वाणी का हो या वेद की वाणी का हो, एक ही बात। आइए देखें चौथा मंत्र। तस्येषादेशः यदेतत् विद्युतः विद्युतः इति निषादा इति अधिदैवतम्। ये जो आपको ये जैसे पहले जब ये 3 लिखा हुआ है ना, दा के बाद में विद्युत तदा इति, तो इति का मतलब यहाँ पे जो दा है
दा को 3 बार दा दा दा, तो दा का इसको और आगे बढ़ाना है। ये वॉवेल जो है, ये जो वॉवेल है इसको मतलब 3 बार दा दा दा, अब तीनों को मिलाएंगे तो इस दा इति, क्योंकि ये सामवेद का है और सामवेद तो ये साम गायन है, साम गायन में ये सारा गान भी साम गान से ही निकला है सर। सारे जितने स्वर निकले हैं साम गान से ही निकले हैं सर। वेद है मूल में। अब यहाँ पे क्या है? उपासना। क्यों उपासना लिया भगवान ने? ये श्रुति भगवती क्यों उपासना ले रही? ब्रह्म विद्या तो हो गई। उपासना यहाँ पे इसलिए है कि उपासना से चांचल्यता निवृत्ति ही, चांचल्यता निवृत्ति ही, भगवत कृपा प्राप्ति ही, चित्त नैश्चल्यता, चित्त नैश्चल्यता की प्राप्ति, ये उपासना से। इसलिए कर्म, उपासना, ज्ञान और साथ में ये जीवन के मूल्य जिसे हम धर्म कहते हैं, सामान्य धर्म जिसे हम कहते हैं। तो श्रुति भगवती ने ब्रह्म विद्या को प्रथम उस पर रखा। ब्रह्म विद्या, क्योंकि मुक्ति का हेतु सिर्फ मुक्ति का कारण ब्रह्म विद्या ही है। ब्रह्म विद्या के बिना मुक्ति नहीं है। और ब्रह्म विद्या क्या? ब्रह्म विद्या का यही है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, इसका बोध बहुत अच्छी तरीके से। ये नहीं कि खाली सुन लिया अहम ब्रह्मास्मि और हम ब्रह्म हो गया, नहीं, ये पूरी विद्या सीखनी पड़ेगी। तो अहम ब्रह्मास्मि ये तो विद्या हो गई, ये तो ब्रह्म बोध हो गया। अब सवाल ये है, क्योंकि आख्यायिका के माध्यम से पात्रता अर्जित करना, जीवन के मूल्यों को अपनाना, असुर संपत्ति से विरक्त होना, छूटना, छोड़ना उसको, और दैवी संपत्ति को अर्जित करना, ये एक धार्मिक जीवन पद्धति का, एक मूल्य आधारित, मानवीय मूल्य आधारित जीवन पद्धति का आख्यायिका के माध्यम से श्रुति भगवती ने बड़ा स्पष्ट किया। अब उसके बाद में आ रही है उपासना। यहां से उपासना, कर्म से क्या? कर्म से चित्त शुद्धि, उपासना से चित्त नैश्चल्यता प्राप्ति, और ज्ञान से अज्ञान मर्दनम। क्योंकि तीन ही सबसे बड़े अवरोध हैं। एक मल, एक विक्षेप और एक अज्ञान। ये तीन ही अवरोध, तीन ही सबसे बड़े विरोध हैं। ये सारे अवरोधक हैं ये ब्रह्म प्राप्ति में। और तीनों की जब तक निवृत्ति नहीं होगी, तीनों की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसलिए तीनों की निवृत्ति आवश्यक है। इसलिए विक्षेप निवृत्ति के लिए क्या? उपासना, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, मानसिक कर्म है ये, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। तस्य एषा आदेशः यदेतत् विद्युतः विद्युत्तदा। विद्युत्तदा, विद्युत्तदा। अब ये विद्युत्तदा यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, मैंने पहले बताया, इसका मतलब है कि दा को आपने थोड़ा लंबा खींचना है। मतलब जितना दा कहने में आपने समय लिया, अब यहाँ पे 3 बार दा दा दा, ये जो अब दा तो एक ही बार कहना, बाकी उसको खींचना है। दा
ये हो गया। वावेल को लंबा करना, अगर यहाँ पे 4 लिखा हो तो 4 बार, मतलब 4 बार का समय जो लगता है दा 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 बोलने में, वो 4 बार फिर आपको खींचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि 3 बार लिखा है इसलिए 3 बार। तो क्या हुआ, ये जो 3, ये 3 जो मात्राएं हैं 3 बार, यहाँ पे उपमा भगवान शंकराचार्य जी ने अपने जो भाष्य में कहा है, ये क्या है, उपमा। उपमा तो भगवान भाष्यकार, मतलब यहाँ पे चूंकि उपमा है, कंपैरिजन है यहाँ, और यहाँ पे उपनिषद जो है यक्ष को, तो यक्ष था, उस यक्ष को, उस यक्ष के जो आख्यान था वो कुछ यहाँ पे उपमाएं देना चाह रहे हैं। श्रुति भगवती यक्ष को कुछ उपमाएं दे रहे हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के द्वारा कुछ उपमाएं दे रही है। कौन? ये श्रुति भगवती उपमाएं दे रहे हैं। और ये कैसे पता चला? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये जो उपमा है, ये जो कंपैरिजन है, ये जो तुलनात्मक जो संकेत है, ये जो वावेल को जो लंबा किया है, ये इसके द्वारा हम जान पाते, इसी के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए कि जो ब्रह्म है दुर्विज्ञ है। हम पहले भाष्यकार भी लिख चुके अपने भाष्य, इतना आसान नहीं है। ब्रह्मण दुर्विज्ञ, दुर्विज्ञत्वम बहुत टफ है, मुश्किल है। इसलिए अग्नि वायु तो समझ ही नहीं पाए कुछ सबकी, और जो दूसरे देवता थे उन्होंने तो प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि पहले से जानते थे अपने बस का नहीं है ये हमसे हर मामले में आगे दिखाई दे रहा है सामने, इसलिए बड़ा मुश्किल है, हमको नहीं जान सकते। अब यहाँ पे उपनिषद ये संकेत यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ उपनिषद ये संकेत करे, ठीक है, यद्यपि ब्रह्म विद्या ये बहुत कठिन है, दुर्विज्ञ है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। देखिए उपनिषद में ये भी आता है कि बहुत टफ है, बहुत कठिन है, क्षुरस्य धारा, और साथ में कई जगह ये भी आता है कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते, फिर वो क्या कहते हैं, अरे क्या वेद कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, आपका बहुत सारे कंट्राडिक्शन है इसमें, तो बहुत विरोधाभास है इसमें। तो ये अपनी बुद्धि, अगर अपनी अकल लगाते हैं तब ये इनके समझ में आता है। बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है, जैसे मेरे पास आए थे, मैंने आप लोग बताया था, भगवद गीता में तो बहुत सारे कंट्राडिक्शन है, भगवद गीता में बहुत विरोधाभास है। ऐसे ही जब श्रुति ये कहती है कि भाई बहुत टफ है, बहुत कठिन है, और फिर श्रुति भगवती एक जगह ये कहती है बहुत आसान है, तो उसे कठिन माने या आसान माने? बड़ी सीधी सी बात है कि जब लिखा है कि बहुत कठिन है, बहुत टफ है, दुर्विज्ञ है, तो मतलब ये उनके लिए दुर्विज्ञ है जो अधिकारी नहीं है, पात्र ही नहीं है इसके। अब मान लीजिए प्राइमरी क्लास का कोई बच्चा हो, आप उसे पीएचडी के मटेरियल रख दें उसके सामने, वो शोध पत्र रख दें अपना उसके सामने, वो क्या समझ में आएगा उसको? वो तो तभी समझेगा सही तरीके से जब वो उस लायक बनेगा, तभी तो उसको समझेगा। अब मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, वो मैट्रिक नहीं की, 12th नहीं किया, कुछ नहीं किया, अब प्राइमरी सेक्शन से उठा के उसे पीएचडी में बैठा दो सीधा, और बीच में उसने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या समझेगा वो? उसकी क्या समझ में आएगा उसकी? इसलिए उसके लिए टफ है। अब मान लीजिए जिसने पीएचडी कर रखी है उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके लिए आसान है, क्योंकि अधिकारी है एक तरफ नॉन अधिकारी है। तो इसलिए श्रुति भगवती जब ये कहती है कि दुर्विज्ञ है, तो ये उस समय है जबकि बिल्कुल अधिकारित्व में नहीं है,
जानते ही कुछ नहीं है, फिर तो हर चीज ऊपर से निकल के जाएगी, बाउंसर गेंद की तरह, टच भी नहीं कर पाएंगे उसको। और जब ये कहती श्रुति भगवती बहुत आसान है, तो सीधी सी बात है, और तो और छोड़ो, भगवान ने कहा, इसलिए क्या है ना, भगवान ने कह दिया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या राज गुह्यम प्रत्यक्षावज्ञम धर्मम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसी में ही विरोधाभास आपको श्लोक में नजर आएगा भगवत गीता, ये 9वें अध्याय का, इसी में श्लोक में नजर आएगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम निदम उत्तमम। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, सुसुखम का एक अर्थ, अरे बड़ी इजी है, बड़ा आसान है ये। और राज विद्या भी कह दिया, राज गुह्यम भी कह दिया, बड़ी गूढ़ है ये, बहुत गूढ़ है ये। और भगवान ही कह रहे सुसुखम, सुसुखम बड़ी आसान भी है। इसलिए कई बार क्या है, जब लोग इस तरीके के जब श्लोक देखेंगे, मंत्रों में देखेंगे, तो कहेंगे क्या ये सब कॉन्ट्रडिक्शन कर रही, भगवत गीता ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। भगवत गीता कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, ना उपनिषद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आप अपनी समझ को करेक्ट कीजिए। यदि हम ये कहें कि भगवत गीता में या उपनिषदों में, वेद में विरोधाभास है, और हम अपने उस निष्कर्ष पे बिल्कुल अडिग हो जाए, नहीं मैंने सही समझा, बिल्कुल मैंने सही, तो इसका मतलब तो आप तो भगवान से बड़े हो गए, आप तो वेद से भी बड़े हो गए। इसलिए यदि मैं इस तरीके से कहूँगा, मुझे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, मुझे लगता है नहीं कॉन्ट्रडिक्शन, वहां पे यही अर्जुन ने कहा था, है नहीं कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन मुझे लग रहा है देखना, इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ये तरीका है। ठीक है, मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, मैं किसी के पास जाऊं, किसी अच्छे विद्वान के पास, और उनके पास बैठ करके अपने कॉन्ट्रडिक्शन को क्लियर करूं। ये नहीं करते लोग, सीधा आक्षेप लगाएंगे और वो कहेंगे बस हमने समझ लिया, और जो हमने समझा सही समझा, फिर तो रहो, फिर वहीं पे जाते वहीं बैठते रहो, फिर और क्या। इसलिए जब एक तरफ कह दिया क्षुरस्य धारा, अरे ये विद्या, ये जो मार्ग है, ये तलवार की धार है, तलवार की धार है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अब भगवान ने कह दिया सुसुखम, सुसुखम बड़ी इजी, बड़ा आसान है। और राज विद्या राज गुह्यम भी कह दिया। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? ये मैं, आप ये मत समझिए कि मैं विषय से अलग चला गया हूं, मैं इसी मंत्र पर हूं, मैं इसी चौथे मंत्र पर ही हूं मैं, ये इसमें छुपा हुआ, जब आप मंत्र इसको देखेंगे तब समझ में आएगा सारा। क्योंकि मैंने पहले कह दिया, यहाँ पे उपासना का, ये उपासना की स्पष्ट महात्म्य आ रहा है। यहाँ पे लोग जो है ना, बहुत से वेदांत के जिज्ञासु, वो सब इनको नजरअंदाज करते हैं, वो उपासना की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पूजा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, मेडिटेशन इनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं देंगे। वो यहाँ पे यही क्लियर हो रहा है। और जब ये सब सपोर्ट नहीं होता साथ में, तो वेदांत मुश्किल हो जाता है। जब ये सब सपोर्ट साथ में होता है, तो वेदांत आसान होता है। इसलिए ना वेदांत मुश्किल है और ना वेदांत आसान है, ये निर्भर करता है उस पर कि वेदांत को पाने वाला है कौन। क्या वो वास्तव में जिज्ञासु है, क्या वो वास्तव में पात्र है, क्या वो वास्तव में अधिकारी है,
क्या वो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है? वो क्या वो श्रद्धा भक्ति और शरणागति से संपन्न है क्या? यदि ये सारी बातें हैं तो वेदांत बहुत इजी है, और यदि ये नहीं है तो वेदांत बहुत मुश्किल है। इसलिए अधिकारी भेद के अनुसार ही वेदांत मुश्किल और वेदांत सरल भी हो। इसलिए ना तो वेदांत आसान है ना वेदांत मुश्किल है। यदि मेरी पात्रता समझने की है तो वेदांत इजी है, आसान है, और यदि पात्रता समझने की नहीं है तो वेदांत बहुत मुश्किल है। और पात्रता को अर्जित करने के लिए उपासना की भी आवश्यकता है, उपासना का महत्व है, वो इन उपासनाओं के द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है। इसलिए उपासना का बड़ा महत्व है, क्योंकि अब ये उपासना पोर्शन है। ये इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में उपासनाओं का बड़ा क्रम है, बहुत बड़ा पोर्शन है उपासना का। इसलिए वेदांत ना तो टफ है और ना वेदांत आसान है। पात्र के लिए, अधिकारी के लिए आसान है, और पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है तो वेदांत मुश्किल ही नहीं, वेदांत असंभव भी है। इसलिए जो योग्य अधिकारी है, जो पात्र है, उनके लिए सुसुखम बहुत आसान है उनके लिए। इसलिए जो अंतःकरण जिनका तैयार है, प्रिपेयर्ड है, अधिकारी हैं, उनके लिए ऐसे जो सुसंस्कृत अंतःकरण वाले हैं उनके लिए आसान है। सुसुखम उनके लिए आसान, वरना फिर राजगुह्यम बहुत कठिन है, फिर बहुत गूढ़ है फिर तो। इसलिए सुसंस्कृत अधिकारी के लिए, जिज्ञासु के लिए आसान है, और जो संस्कार विहीन है, संस्कृति विहीन है, जो अधिकारी नहीं है, उनके लिए बहुत टफ है। अब इसीलिए प्रश्न आता है कि जो जिज्ञासु है वो संस्कारवान है, हाँ, या असंस्कारवान है। संस्कारवान है तो आसान है, और संस्कार विहीन है तो उसके लिए टफ है, मुश्किल है। योग्यता होनी चाहिए, और इसलिए वेदांत में इस बात पर बराबर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं क्योंकि ज्ञानादेव तो कैवल्य है, बस ज्ञान प्राप्त कर लो, बस हो गया मुक्त। नहीं, बाईपास कर्म और उपासना को बाईपास नहीं कर सकते। जीवन के मूल्यों को, उपासनाओं को अब बाईपास नहीं कर सकते, ईश्वर आराधना को बाईपास नहीं कर सकते। यज्ञ दान तपस जो कर्म है, इस तरीके जो कर्म है उनको हम बाईपास नहीं कर सकते, ये सारा साथ में चलेगा। ये तब छूटेंगे जब आप ज्ञान प्राप्ति के बाद में ऐसी अवस्था में पहुंच जाए, परमहंस अवस्था में पहुंच जाए, उसके बाद में फिर ये नहीं आते, फिर ये कर्म उपासना ये सब खत्म, फिर उसके बाद में नहीं आते। फिर तो एक आलंबन रूप में खाली एक ओम का, बस एक ओम एक आश्रय ले लिया आलंबन रूप में, बस बहुत है। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक ये सब करना पड़ेगा। इसलिए अधिकारी भेदतः, अधिकारी, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, और तीसरा मंद अधिकारी। इसलिए वेदांत में प्रयास करना चाहिए कि हम उत्तम अधिकारी भी बने। उत्तम अधिकारी भले ही हैं,
वेदांत का श्रवण इसलिए कर रहे हैं, कर्म और उपासना वो भी हम साथ में करते रहे, वो भी हम करते हैं। श्रद्धा भक्ति हमारी बनी रहे। कई लोग क्या करेंगे, ये मैंने देखा गुरुकुल में कई लोग, क्योंकि जो संडे का दिन होता था उसमें गुरुजी पब्लिक के लिए सिर्फ करते थे, मतलब जो कोयम्बटूर शहर के आने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए रखते थे, सिर्फ एक्सक्लूसिव उन्हीं के लिए। वो आए, बैठे हैं, और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ फटाफट भागे सीधा, और फटाफट चप्पल पहने और बस उसके बाद में अपना महाप्रसादी पाई, प्रसाद पाया और बस मतलब इतनी जल्दी उन्हें पता ही नहीं, फिर उसके बाद कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद में जब वेदांत की उन्हें कब याद आएगी, अगले हफ्ते ही याद आएगी। फिर हफ्ता भर वो घर पे भी जाके नहीं करेंगे कुछ, बस ऐसे कई लोग करेंगे बस। और फिर कहते हैं बाद में कि जब क्लास में सुनते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा समझ में आता है, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। ये मैंने दिल्ली में मुझे कई बार कंप्लेंट हुई, हम आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं, समझते भी हैं सब, लेकिन बाद में पता नहीं क्या आ जाता है कि वो भूल जाते हैं सब फिर एकदम से, और फिर एकदम से जब आपको सुनते हैं फिर याद आता है, फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद में वो निरंतरता जो एक स्मृति के द्वारा निरंतरता बनी रहे, स्मृति में बना रहे, इसलिए अधिकारी भेदता है, अधिकारी भेद के अनुसार ही ये सब होता है। किसी को समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, जो अधिकारी है समझ में आ जाता है, अधिकारी नहीं है समझ में नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे बड़ा अच्छा जैसे प्रवचन खत्म हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे प्रवचन खत्म हुआ फिर चप्पल इज ऑन। चप्पल उसी की तरफ ध्यान जाएगा, कहाँ पड़ गया, फटाफट पहने, चप्पल इज ऑन, और उसके बाद उपनिषद इज गॉन। ये गुरु जी के बड़े अच्छे शब्द थे, चप्पल इज ऑन। वो कहते थे, ये कई हमारे शिष्य हैं ऐसे ही होता है उनके साथ, वो कहते थे चप्पल इज ऑन, उपनिषद इज गॉन। फिर उपनिषद कब आएगा, फिर फिर उसके बाद में चप्पल इज गॉन कब, जब आएंगे अगले प्रवचन में आएंगे तो क्या हुआ, चप्पल इज गॉन, उपनिषद इज ऑन। चप्पल उतार कर फिर वो याद आएगा पूरा, बस अभी उपनिषद सुनना है, अब ये करना है। चप्पल इज ऑन, उपनिषद इज गॉन, बाद में उपनिषद इज ऑन, चप्पल इज गॉन। तो अधिकारी भेदता। अब ये चूंकि अधिकारी के लिए, अधिकारी होने के लिए या वेदांत को आसान बनाने के लिए है, ये वेदांत को आसान बनाने की प्रक्रियाएं हैं कि वेदांत कैसे आसान हो जाए। वेदांत ना टफ है ना आसान है, दोनों नहीं है। ये हमारा स्तर क्या है। तो उपासनाओं के माध्यम से मन को सूक्ष्म बनाते हैं, मन को तैयार करते हैं, उपासनाओं के माध्यम मन को सूक्ष्म बनाते हैं, मन को तैयार करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। इसलिए उपासना से मतलब मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता और चित्त की नैश्चल्यता। क्योंकि यदि चित्त में विक्षेप है तो श्रवण करते समय भी उसका अंदर नहीं जाएगा ज्ञान, क्योंकि चित्त में विक्षेप चल रहा। इसलिए चित्त की एकाग्रता ये उपासना से आती है। चित्त की एकाग्रता बने उपासना से, चित्त की नैश्चल्यता बने, चित्त की एकाग्रता बने, चित्त की सूक्ष्मता बने, चित्त की सूक्ष्मता बने, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी। इसलिए चित्त का सूक्ष्म मतलब कि अब चित्त का इस विषय के अतिरिक्त और कहीं कोई भी चित्त का लगना नहीं है। चित्त में सिर्फ
ये जो विषय ब्रह्म विद्या है, ये सिर्फ ब्रह्म विद्या ही विषय का सिर्फ चित्त में यही होना चाहिए। और ये तब होती है जब चित्त की नैश्चल्यता मिलती है, चित्त की चंचलता जब समाप्त होती है। और चित्त की चंचलता मिटाने के लिए, चित्त को नैश्चल्य बनाने के लिए, चित्त को एकाग्र बनाने के लिए, चित्त को योग्य बनाने के लिए, सूक्ष्म बनाने के लिए, ये उपासना, उपासना का यहाँ पे है। इसलिए जो मेडिटेशन है, उपासना है, इसका बहुत बड़ी इसकी भूमिका है वेदांत ज्ञान के आत्मसात करने में, वेदांत ज्ञान को आसान बनाने में। इसलिए यहाँ से उपासना क्रम यहाँ से शुरू हो रहा है। और अब हम लोग इसको देखेंगे कल। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री। आज आप लोगों को ये आवाज वगैरह कैसी रही? आज आवाज और पिक्चर अच्छा था, बहुत अच्छी थी।